तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी ब्लॉगर शकील और मैं आपका दोस्त शकील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारे सिहाब भाई पैदल हज में निकले हैं, तो उनको लेके कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान करे और उनका हज कबूल करे। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो पैदल हज को निकलते हैं, अल्लाह ताला उनका भी हज कबूल करे और उनका जो नेक मकसद है उसमें वो कामयाब हों। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जान तक नहीं पाते हैं, वो भी पैदल हज को जाते हैं। तो इन सब के पैदल हज में जाने का मकसद क्या है वो हमें समझना पड़ेगा कि वो बाकी तरीके से भी हज जा सकते हैं और हज का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनका पैदल हज में निकलने का मकसद क्या है। तो मेरे हिसाब से उनका पैदल हज में निकलने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार हम पैदल हज को जा सकते हैं इतने 1000 किलोमीटर का सफ़र करके। और आप लोग जो आपके मोहल्ले में, शहरों में मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हज़ारों किलोमीटर का ये सब भाई हमारे सफ़र तय कर रहे हैं, तमाम मुश्किलें सह के। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कुछ कदमों में, कुछ मिनटों में हम मस्जिद पहुंच सकते हैं, मस्जिद में बज़मात नमाज अदा कर सकते हैं, उतना भी हमसे नहीं हो रहा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए यार कि इनको देख के एक दिल के अंदर हौसला आए कि यार जब ये सब इतना कुछ कर रहे हैं तो हम कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ सकते हैं। और नमाज पढ़ने से हम खुदा का कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे, हम खुद का फ़ायदा कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है अल्लाह की बारगाह में सजदे करने की और अपनी आखिरत को संवारने की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाज़मात 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, और बाज़मात नहीं भी कर पा रहे हैं तो जहाँ भी हैं, जब मस्जिद से अजान आए और नमाज का वक्त हो जाए तो हमें नमाज अदा करनी चाहिए। आप आम तौर पे ज़िंदगी में देख सकते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल बॉस का फ़ोन आ जाए तो हम आधी रात को उठ के भागते हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मस्जिदों से 5 वक्त अजान दी जा रही है, बुलाया जा रहा है, फिर भी हम सुन के भी अनजान बने हुए बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें खुद के लिए सही नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग। ऐसी मुझे एक बात याद आ गई, काफ़ी सालों पहले हमारे मोहल्ले में जब रमज़ान का वक्त आता था तो सुबह सहरी में सबको नमाज के लिए और सहरी के लिए जगाने के लिए हम लोग उनके साथ घूमा करते थे। तो उनका एक नारा था जो हम लोगों सब दोस्तों को बहुत पसंद था, और वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो नारा ये था, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। तो अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, और हम अपनी जवानी इधर उधर के कामों में, दुनियादारी में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा करके रखा है कि जो रिज़्क मैंने तेरी मुकद्दर में लिखा है वो तुझे मिलना ही है। तो फिर हम रिज़्क के पीछे भाग के नमाज बाकी चीज़ें क्यों छोड़ रहे हैं यार। हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो चीज़ें मिलनी है, जो हमारा मुकद्दर है वो हमें मिलेगा। बस हमें मेहनत करनी है और अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, नमाज़ पढ़नी है, सजदे करना है, सब चीज़ें करना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब इंसानों को देख के, सुन के, समझ के भी अनजान नहीं बनना चाहिए। हमें एक हौसला करना चाहिए दिल में कि हाँ मैं अब कोशिश करूँगा। तो आप लोग एक वादा करिए कि आप लोग और मैं खुद भी पूरी कोशिश करूँगा कि बाज़मात 5 वक्ता नमाज अदा करने की। और बाज़मात अगर किसी वजह से नहीं कर पाया तो भी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं जहाँ भी होऊंगा नमाज अदा करूँगा और अपनी अल्लाह की बारगाह में सजदा करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यार कि हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में इतने सारे धर्म, इतने सारे लोग, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें
मुसलमान घर में पैदा किया, ये अल्लाह का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र है और करम है उसका। तो इस चीज़ को आप बेकार मत जाने दो। अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होइए, सजदे करिए, उसकी इबादत करिए, उसमें ही सब कुछ है। ये दुनियादारी रिज़्क वो सब आपको मिलना है, कहीं नहीं जाना। लेकिन आप नमाज छोड़ेंगे, रोज़े छोड़ेंगे, नेक काम छोड़ेंगे तो इसका हिसाब आपको देना है और अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो इस अंजाम से बचने के लिए और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करिए, अल्लाह की बारगाह में पेश होइए। और जितने भाई हमारे हज को जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद और उनका अल्लाह ताला हज कबूल करे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस मुहर्रम के महीने में हुसैन हुसैन या अली चिल्लाने से कुछ नहीं होता जब तक आप उनकी बताई हुई राह पे नहीं चलेंगे। हम उस हुसैन का नारा लगा रहे जिस हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। तो आप लोग बाकी समझदार हैं, सोच सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, नमाज। हमें किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़नी। तो अल्लाह ताला से दुआ है और कि आप सबको और मुझे भी नमाजी बनाए और जितने नेक काम हो सके हम करें। तो यहीं के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह ताला जो चीज़ें मैंने कही हैं गलती हुई है उसमें माफ़ी अता फरमाए।